हाय एवरीवन, once again वेलकम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट। यार अभी हमारे पास लास्ट के 20 दिन बचा हुआ है और ये 20 दिन को कैसे इफेक्टिवली यूज करेंगे वो हम आज के इस वीडियो में आपको बता रहे होंगे। यार हमारे पास इस वीडियो में 5 स्लाइड्स हैं और 5 स्लाइड्स में ऐसे इन्फॉर्मेशन मैंने लिख रखा है जिसको अगर आप फॉलो कर लिए, मुझे पता है कि 90% बच्चे नहीं फॉलो कर पाएंगे, मुझे पता है। लेकिन अगर वो 10% बच्चे जो इस पूरे 5 स्लाइड्स को फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका नीट में इस बार बहुत अच्छा रैंक आने वाला है। मुझे पता है कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को इग्नोर भी करेंगे, ये सोच के यार कि फिर वही सारे बातें होंगे। नहीं, अभी इस समय में आपको क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ मैं आपको बताऊं। यार मैंने पिछले 4-5 सालों से लाखों बच्चों को गाइड करा है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि आखिर तुम्हारा पेपर के दिन जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आएगा, क्या हो रहा होगा, और वो चीज़ का प्रिपरेशन तुम्हें अभी से करना है। ठीक है, स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ यार अभी से जो 20 दिन हमारे पास बचा हुआ है, इस 20 दिन में आपको एक टारगेट लेना है कि हर रोज 500 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे भैया क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रहा हूं ऐसे भी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। वो तरीका पहले मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अभी से लेके 20 दिन तक 500 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करते हो तो 20-25-100 मतलब 10,000 क्वेश्चन अप्रॉक्स आप अभी से लेके 20 दिन में सॉल्व कर रहे होगे। देखो, अगर आप किताब को लेके ऐसे ऐसे बस उल्टाते जा रहे हो तो ये तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ। प्रिपरेशन तुम्हारा तब कंप्लीट होगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे, जब तुम फ्लुएंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो लगातार, है ना, एक के बाद एक क्वेश्चन तुमसे बन रहा है। वैसा प्रिपरेशन तुम्हारा होना चाहिए। और उसके लिए अभी से तुम्हें नीट तक कहने का मतलब लास्ट के 2-3 दिन का हम गैप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले तक 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें हर रोज करना पड़ेगा। अब कैसे उसको डिवीजन करना है मैं आपको बता रहा हूं कि बायोलॉजी में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा लगेगा। बायोलॉजी में 200 क्वेश्चन। अगर आप पूछोगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और इसके लिए आपको 2 घंटा देना है। और फिजिक्स में आपको 100 क्वेश्चंस, ये मिला के 400 क्वेश्चन हो गया जो कि आपको हर रोज सॉल्व करना है। आखिर ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले ये चीज आप समझो। देखो, अभी से क्या है ना कि आपने पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, मुझे पता है कि आपने पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, लेकिन अभी एक अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कैसे भैया? कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो अभी आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करना है, अभी आपको स्मार्ट वे में, शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है जिसको पहले भी आपने सॉल्व करा है, अभी आपको ये करना है कि ये देखना है यार कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई और तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का, ये शॉर्टकट मेथड लगाना है। और दूसरी चीज कि बिना पेन यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार देखो, एग्जामिनेशन में तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा, बहुत जल्दी रिकॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप बिना पेन यूज किए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, यूज ब्रेन इंस्टेड ऑफ पेन, अगर आप बिना पेन यूज किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यहां पे आप मैक्सिमम चीजें रिकॉल कर रहे हो, दिमाग में आप चला रहे हो। ठीक है, और ये चीज आपको फॉलो करना है। अगर आप ऐसे करते हो क्वेश्चन को आराम से 2 घंटा में, यार 200 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बस देखना है यार कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, चलो आगे उल्टाओ, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा। अब आपको एक और चीज करना है, मैं एक और चीज बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो देखो, आप बोलोगे भैया कि इस समय में तो हमें रिवीजन करना ज्यादा जरूरी है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ये चीज गलत है। अगर आप इस 500 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन जाके आप पढ़ते हो तो यहां पे आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो, एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलता है कि और किस प्रकार का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो साथ ही में सारे क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है और अगर कुछ फॉर्मूला है, अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो उस पर भी आपको फोकस करना है। ये समझ में आ गया? तो ये 400 क्वेश्चन हो गया भैया। एक्स्ट्रा जो 100 क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला पॉइंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। एक्स्ट्रा 100 क्वेश्चन है वो है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इस समय में अगर हो सके पॉसिबल तो सारे चैप्टर का आपको कर लेना है। देखो यार, 50 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो बहुत इनफ हो जाएगा। मतलब पास्ट के 10 ईयर्स का या फिर पास्ट के 5 ईयर्स का भी, जब से एनटीए आया है तब से पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व कर लोगे, हर रोज 100 पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है उसको भी रैंडमली नहीं करना। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है यार कि जो क्वेश्चन मान लो कि इस बार पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में, सॉरी इस बार पूछा है मान लो मैच द फॉलोइंग में, है ना, इस बार पूछा है स्टेटमेंट में, तो क्या करेगा ना, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, नीट में 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं।
80% क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट होता है, लेकिन वो एक अलग तरीके से रिपीट होता है। कैसे होता है मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो 100 क्वेश्चन मान लो अगर तुम पीवाईक्यू से सॉल्व करोगे तो सिमिलरली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन मान लो कि इस बार पीवाईक्यू में मैच द फॉलोइंग में पूछा है, वो क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मतलब इस बार 2024 में स्टेटमेंट में बना के पूछ दे। जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है हो सकता है कि उस क्वेश्चन का कुछ डायग्राम होगा, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस बार पूछेगा। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन का जाके पूरा अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में देखो कि उसके आसपास और क्या क्या चीज है, क्योंकि इस बार अगर डायग्राम पूछा है तो अगली बार स्टेटमेंट बना के पूछेगा। तो ये है प्रॉपर तरीका पीवाईक्यू सॉल्व करने का। तो ये आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है हर रोज। एक और चीज है, स्पीड में सॉल्व करना है। स्पीड में टाइम लिमिट हमेशा सेट करो कि मुझे इतने समय में ही सॉल्व कर लेना है। अगर आप टाइम लिमिट सेट कर देते हो तो आपका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये स्लाइड समझ में आ गया? इसमें मैंने आपको ये बोला कि 500 क्वेश्चन हर रोज आपको सॉल्व करना है। इससे आपको रिकॉल करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से, आपका पीवाईक्यू अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये टारगेट आपको अगले 20 दिन तक फॉलो करना है। कितने बच्चे फॉलो करेंगे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है? और नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी दूसरा चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिवीजन कैसे करना इस लास्ट के समय में। जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आपको एक टारगेट लेना है कि 4 से 5 चैप्टर मुझे बायोलॉजी का रिवीजन कर लेना एनी हाउ। देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि इससे आपका स्पीड इंक्रीज होगा। स्पीड लर्निंग से क्या होता है, दिमाग में सारी चीजें अच्छे तरीके से बैठता है। ठीक है, तो ये 4-5 चैप्टर आपको बायोलॉजी का मॉर्निंग में पढ़ना है, 2 चैप्टर आपका फिजिक्स का और 2 चैप्टर आपका केमिस्ट्री का। देखो मेरा खुद का भी टारगेट सीरीज चल रहा है टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मैं 100 क्वेश्चन का सेट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ आंसर, तो वो भी जाके आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि मेजर फोकस आपका जो चैप्टर आप बार बार भूल रहे हो, जो पॉइंट्स आप बार बार भूल रहे हो, उस पे आपका होना चाहिए। मेजर फोकस आपका उसी पे होना चाहिए जो चीज आप बार बार भूल रहे हो। रिवीजन अगर आप रैंडमली एक एक पॉइंट को पढ़ के करोगे, एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे पॉइंट जो तुमने साइड में लिख रखे हैं, है ना, ऐसे पॉइंट्स आप पे ज्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारा जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया लास्ट के समय में एनसीईआरटी पूरा कैसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको तो करना पड़ेगा ही, आपको खुद भी करना पड़ेगा। तो एक और तरीका मैं बता रहा हूं, देखो अगर आपको ये पूरे बायोलॉजी के एनसीईआरटी को एक दिन कहने का मतलब 4 से 5 घंटे में पूरा पढ़ लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करोगे। रिवीजन के टाइम को डिक्रीज कैसे करोगे कि जो पॉइंट आप बार बार भूल रहे हो, जो पॉइंट आपको याद करना ज्यादा जरूरत है, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने हाईलाइट कर रखा है, वैसे पॉइंट्स आप ज्यादा पढ़ो। ठीक है, जैसे मान लो कि जब भी आपने रिवीजन करने के लिए बैठा, रिवीजन करते सबसे पहले वो सारे पॉइंट देख लो कि जो आपने हाईलाइट कर रखा है, जो आपने मार्क कर रखा है, वो सारे पॉइंट को देखते ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार कि हाँ ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क आउट कर लो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बार बार आप भूलते हो, वैसे पॉइंट को मार्क कर लो। ठीक है, तो होल नोट्स को आप कैसे रिवीजन कर सकते हो, देखो ये मैं खुद भी करता था कि आप अभी से लेके जो लास्ट का 20 डेज है उसमें आप एक और टारगेट ले सकते हो कि जैसे एक दिन में क्लास 11th का पूरा फिजिक्स का नोट्स रिवीजन कर लिए, एक दिन में क्लास 11th का पूरा केमिस्ट्री का नोट्स रिवीजन कर लिए, है ना। सिमिलरली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा नोट्स रिवीजन कर लिए, सिमिलरली आप क्लास 11th के बायोलॉजी का रिवीजन कर लिए एक दिन में पूरा बैठ के। इसमें आपका नॉलेज का लिंकिंग भी होगा। ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अभी के समय में कॉन्फिडेंस दिलाने में। ठीक है, तो ये चीज भी आप फॉलो करना। और एक और चीज मैं साथ में आपको ये बोल रहा हूँ कि रिवीजन के साथ साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको चीजें याद भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सच में बता रहा हूं कि अगर आप याद नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आपको वहां पर रिकॉल करने में। तो जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगता है आपको, वो सारी चीजें आप याद भी थोड़ा बहुत करो, रटना भी जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बता रहा हूं, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉक टेस्ट का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है इस समय में। अगर आप पूछोगे भैया अभी से लेके लास्ट समय तक हम कितने मॉक टेस्ट दे और कब कब दे, देखो 10 मॉक टेस्ट तो आप दो ही, 10 फुल मॉक टेस्ट आप दो, और नीट से 2 दिन पहले तक आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। ठीक है, नीट से 2 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, नो मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी से आप कोशिश करो कि 10 मॉक टेस्ट आप जरूर दो। ठीक है, मॉक टेस्ट सिर्फ देने से आपका बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। मैं मानता हूं कि वो एक तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, बट उससे आप मैक्सिमम आउटकम लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको मिस्टेक एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये मिस्टेक एनालिसिस करने के बाद आपको एक मिस्टेक नोट बनाना होगा, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि ओएमआर प्रैक्टिस करना भी अभी बहुत जरूरी है।
अगर आपने अभी तक OMR प्रैक्टिस नहीं करा है या फिर ऑफलाइन मोड में टेस्ट नहीं दिया है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो OMR शीट होता है ना, लोग बोलते हैं कि सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, ये सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जो सीट ऑफ पेपर है ना, ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये सीट ऑफ पेपर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसी सीट ऑफ पेपर के बाद तुम डॉक्टर बनोगे या फिर ड्रॉपर बनोगे, इसी सीट ऑफ पेपर के बाद। तो इसको आप भरना अच्छे तरीके से सीख जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, जो तुम्हें नीट में OMR शीट मिलेगा उसमें सबसे पहले तुम्हारा रोल नंबर होगा, फिर रिस्पॉन्सेस वाला सेक्शन होगा, ठीक है, पापा का नेम हो सकता है, एप्लीकेशन नंबर हो सकता है, ये सारी चीजें होगा। तो सबसे पहले आप जैसे ही OMR शीट आपको मिलता है, सबसे पहले आप चेक कर लो कि इसमें क्या क्या हमें भरना है। भरने के बाद जैसे मान लो कि तुम्हें एप्लीकेशन नंबर भरना है, तो अगर मिस्टेक को अवॉइड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप नंबर लिख दो ऊपर वाले सेक्शन में। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें सबसे पहले आप नंबर लिख दो। नंबर पूरा लिख दिए। नंबर लिखने के बाद मैक्सिमम चांसेस होता है कि अगर आप बबलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक भी कर लेना, तो वहां पे अगर नंबर सही लिखे हो तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम चांसेस होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर लिख लो। नंबर लिखने के बाद एक एक करके ऊपर मिलाओ और नीचे मिलाओ, बबलिंग करो, ऊपर मिलाओ और नीचे मिलाओ, बबलिंग करो। इससे क्या होगा कि आपका मिस्टेक से बच जाएगा। नहीं तो अगर मिस्टेक हो गया तो पूरा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा, ठीक है। और जब आप OMR का रिस्पॉन्स भरते हो, रिस्पॉन्स भरने में भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रिस्पॉन्स भर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रिस्पॉन्स भर रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप एक सेक्शन आप सॉल्व कर लो, एक सेक्शन सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन भरो। तो ये एक प्रॉपर तरीका है OMR शीट भरने का। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो OMR शीट प्रैक्टिस भी करना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि मिस्टेक नोट्स बनाना बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट के बाद। तो ये मिस्टेक नोट्स आपको ऐसा नहीं कोई कॉपी वगैरह में जाके बनाना। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया था ये नोट्स बनाने का, वो था मेरा एक टेबल नोट्स बनाने का, ठीक है। टेबल नोट्स भैया क्या होता है, देखो मैंने क्या किया था कि हमारा जो स्टडी टेबल था, उस स्टडी टेबल पे एक येलो कलर का कार्डबोर्ड मैंने लगा लिया था, ठीक है। येलो कलर का कार्डबोर्ड लगा लिया था। उस कार्डबोर्ड पे जब मैं पढ़ता था, उसी टेबल पे मैं जब पढ़ता था, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बुक में लगता था, जैसे कोई एग्जांपल हो गया, जैसे कोई डाटा हो गया, या फिर अगर मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में मैंने कुछ गलती करा, वो गलती वाला पॉइंट वो टेबल नोट्स में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो टेबल नोट्स होता था ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ सडनली मेरा ध्यान वहां पे चल गया, अच्छा देख लीजिए। तो टेबल नोट्स बहुत इफेक्टिव होता है कभी भी रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि यार देखो, हम लोग थोड़ा बहुत आलसी हैं। मान लो कि ये मैंने मिस्टेक कॉपी बनाया, तो हम इसको उल्टाने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वही चीज मैंने टेबल पे लिख लिया है तो मेरा नजर वहां पे चल ही जाएगा, ठीक है। और टेबल पे लिखना भी बहुत आसान होता है, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। मान लो कोई फिजिक्स का फॉर्मूला हो गया, केमिस्ट्री का कोई रिएजेंट हो गया, कोई यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, कोई बायोलॉजी का एग्जाम्पल हो गया, डाटा हो गया, डेट हो गया, या फिर अगर आपने मॉक टेस्ट में कुछ मिस्टेक करा है, वो मिस्टेक का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ फॉर्मूला, वो सारी चीजें आप वो टेबल नोट्स में ऐड कर सकते हो। और सबसे लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो मैं मानता हूं कि तुमने बहुत मेहनत करा, पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई करा, बट इस टाइम पे तुम्हें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया कि अगर तुम्हें 500 क्वेश्चन सॉल्व करना है हर रोज, तुम्हें 7-8 घंटा तो क्वेश्चन में ही देना पड़ेगा, फिर साथ में रिवीजन करना, फिर साथ में मॉक टेस्ट भी। तुम्हें अपना स्टडी आवर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। एज यूजुअल जो तुम पढ़ाई करते थे 14 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जो भी पढ़ते थे, उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज करो। और इंक्रीज करने के साथ साथ आप कोशिश करो कि आप मतलब ऐसा नहीं कि नर्वस आ जाओ, आपको पढ़ाई करना है, बट प्रॉपर स्लीप भी साथ में आपको लेना है। देखो अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो मेरा दिमाग के अंदर यही था कि जो चीज मैंने आज सोचा है पढ़ने का, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपना स्टडी नहीं रोकूंगा, ठीक है। और वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि 24 आवर भी मेरा चला जाता था लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरी में 6 बजे आता था और रात में करीब 12-1-2 बजे रिटर्न होकर रूम पे जाता था। लेकिन अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कभी कभी लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ने लगता था, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यार कि आप अभी कम से कम ये 6 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा पढ़ लो, क्योंकि ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, है ना, मेहनत करने का। मैं मानता हूं कि ये समय थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं कि इस समय में तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना है, मैं मानता हूं कि ये समय थोड़ा बहुत डिप्रेसिंग है, मैं मानता हूं कि ये समय तुम्हारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, बट स्टिल खुद के मेंटल कंडीशन को संभालो और कोशिश करो कि अच्छे से हम हर रोज पढ़ाई करें, हर रोज खुद के स्टडी को ट्रैक करो कि तुम कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। आई होप कि ये चीजें तुम्हें हेल्प करा होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, अदर स्टूडेंट को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।